वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपके मैथमेटिक्स का रियल नंबर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने यहाँ लिखा √2, √3, √5, 7, 11 जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन में नंबर्स आते हैं, उसको भी हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। क्लियर ये? तो यहाँ पर जरा देखो, हमें इसको प्रूफ करना है कि √2 या √3, √5 ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। जानते तो हैं हम, लेकिन एग्जामिनर करा प्रूफ करके बताओ तब हम जाने। ऐसे थोड़ी ना कि अब हमें बता दिए प्रूफ करो। तो हमने कहा ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने यहाँ पर एक मेथड सोचा। कैसा मेथड? एक मेथड सोचा बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ चीज़ सोच के चलते हैं, पहले मान के चलते हैं। जैसे हमने सोच लिया कि मैं शाहरुख खान हूँ, या सोच लिया कि मैं सलमान खान हूँ या अक्षय कुमार हूँ, लेकिन काफ़ी कोशिश की उनकी तरह एक्टिंग करने की, उनकी तरह बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। और आखिरी में पता चला कि मैं ना ही शाहरुख खान हूँ, ना ही अक्षय कुमार हूँ, ना ही सलमान खान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं मैथ्स माधव हूँ। सिंपल सा। सेम ऐसे ही, एग्जैक्ट ऐसे ही हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यहाँ पर प्रूफ तो हमें करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम पहले ये मान के चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। रैशनल मान के चलेंगे इसको, और रैशनल प्रूफ करने के चक्कर में दौड़ेंगे, भागेंगे इधर से उधर, भागते 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 आखिरी में थक जाएंगे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे, फिर हार के बोलेंगे भाई ये रैशनल नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया रैशनल नहीं है, कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे। भाई अगर ये रैशनल है तो क्यों रैशनल है? अगर उस रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता तो लास्ट तक बोलेंगे रैशनल है, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो हम बोलेंगे वो नंबर इरेशनल है। क्लियर है ये? तो चलिए नाउ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहली चीज कि एक चीज याद रखना कि एक चीज को हम ध्यान से देख लेते हैं, √2 को। उसके बाद 3, 5, 7 सारे के सारे बस नंबर्स बदलने हैं केवल, और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। और हिम्मत रखो, पस्त मत हो जाओ एकदम। ठीक है, क्योंकि हिम्मत अगर हो पस्त तो जर्रे भी रोक दे, हिम्मत गर है बुलंद तो हिमालय भी कुछ नहीं। तुम भी दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा। चलो तो पहले चलना शुरू करो। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मान लिया, सपोज कर लिया हमने कि √2 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये a और b मत सोचना कि a और b क्यों लिया, इसमें cd ले लो, cid ले लो, कुछ ले लो। अरे तुम अपना नाम ले लो और उनका नाम लिख लो। समझ रहे हो? किसी का भी नाम लिख लो, यहाँ पर अपना नाम लिख लो, आपकी जो सबसे प्रिय कोई है उनका नाम लिख लो, डिवाइड कर लो आपस में सबको, एक दूसरे को। ठीक है, तो लेके किसी का नाम चल, तो A से Z तक पूरा एकदम आपके ऊपर है। हमने यहाँ मान लिया √2 = a/b। क्यों माना? क्योंकि हमने √2 के एक रैशनल नंबर मान लिया है। तो जब रैशनल मान लिया तो a/b क्या यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो a और b है, ठीक है, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स तो हैं, और साथ में ये एंड को प्राइम, ये सबसे मेन चीज है। क्या है ये? को प्राइम का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है ना कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर लिख देते हैं। मान लो हमने लिख दिया 4/6, एक रैशनल नंबर है, और हमने कहा कि रैशनल नंबर को प्राइम भी होता है। तो रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट का मतलब कि इसको काटने के बाद जहां तक काट सकते हो, यानी काट के एकदम डेसिमल में घुसेड़ दिया, इसको एकदम डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में सबसे छोटा फॉर्म। हमने 4 को डिवाइड किया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये आ गया 2/3। अब देखो 2/3 से ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। अब ये मत बोलना कि डेसिमल में लेके चले जाएं सर, नहीं जाना है। तो 2/3 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इस दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर्स में देखोगे तो 2 का फैक्टर 1 है और एक 2 का फैक्टर 2 है। मतलब कि 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। इन दोनों फैक्टर्स में जरा देखो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
अगर नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों नंबर को प्राइम है। प्राइम नंबर तो पता है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन जब दोनों में 1 के अलावा कोई फैक्टर्स ना मिले तो हम को वर्ड यूज करते हैं। को का मतलब क्या होता है, जहां दो चीजों की बात हो रही है, बोलते हैं ना को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हो। तो को का मतलब कहीं भी वर्ड है। इन तरह की चीजों को जरा ध्यान से समझते रहा करो, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर है। अब यही चीज हमें देखना है कि ए और बी जो नंबर है वो को प्राइम है, और को प्राइम है तो 1 के अलावा ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि ए का जो एक फैक्टर 1 है, बी का एक फैक्टर जो है 1 है, हमने मान लिया पहले। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े। अब हमें यही ए और बी के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमें फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स को इंटीजर्स मान रखा है तो इंटीजर्स के रूप में लेना है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर करके इसके रूट को हटा दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये बेचारे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब जो है हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बी स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ये एक हमारे पास इक्वेशन बनके, अरे इसको भी कट दोगे क्या, चलो ये एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया हमारा। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है, 1 मान लो इसको। इसके बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, अपनी कॉपी मत ड्रॉ कर दे, तुम नीचे लिखते चले जाना। बोर्ड यहाँ पर यार कितना भी बड़ा बोर्ड, कितना बड़ा बोर्ड लगा लूँ मैं, 20 फीट का लगा दूँ क्या यहाँ पर। चलो अब जो क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ देखो जरा, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना। अगर इधर आएगा तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आती है तो डिवाइड करती है, क्लियर है। तो 2 को इधर भेजेंगे हम तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो भेजने की जरूरत तो है नहीं, लिखने की जरूरत है। लिखने की क्या जरूरत है, लिखोगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या लिखोगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख दो इफ लगा दो यहां पर कि यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कर रहा है भाई, दिखने से लग रहा है कर रहा है ये। then 2 डिवाइड्स a, ये मैंने बताया था एक बार, ये एक थ्योरम भी है। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 4 का स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर है ये, इस नंबर को मान लो 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, यही लिखा है मैंने। अगर a के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा, 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। a की जगह हमने 4 रख लिया है। देख लो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/2, कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 4 2 जा 8, इसको डिवाइड कर दिया। मतलब कि समझ में बात आ रही है। अपने जो R.D. शर्मा भाई साहब हैं, R. अग्रवाल भाई साहब हैं, इन लोगों ने इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2 डिवाइड्स a को कैसे लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स a, ऐसे 2 डिवाइड्स a। हम लोग कैसे लिखते हैं अपने घर की लैंग्वेज में, 2a को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a। अब अपनी लैंग्वेज हम लोग लिख लें कि a को डिवाइड कौन कर रहा है, 2। इसका मतलब यही हुआ ना, 2 डिवाइड्स a का मतलब 2a को डिवाइड कर रहा है, तो 2a को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे लिखते हैं ना, जो डिवाइड करते उसको नीचे लिखते थे, डिविडेंड ऊपर हुआ करता था। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ आंसर भी आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा। डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया, हमने डिवाइड किया, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को मान लिया C। अब हमें a के बारे में तो पता नहीं है, a क्या है b क्या है, ठीक है, अब हमें पता नहीं है। चलो अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है। जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, यस। तो यहां पर एक हमने a का फैक्टर पहले से लिख दिया था 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर है। तो यहां पर एक नंबर और 2 आ गया, मतलब कि a के 2 फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, 1 और 2। और मैंने लिखा हुआ है कि b का फैक्टर चाहिए हमें, गलती से भी b का फैक्टर इस 2 से मैच ना कर जाए, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर है, को प्राइम है, तो 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहां से अगेन हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहां से a इज इक्वल टू 2c,
ये हो गया। इसको भी वही काम कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे लिख देते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला जो इक्वेशन हमने यहां पर बनाया था उसी से कुछ चीजें हम यहां पर लेंगे। अब इस इक्वेशन से क्या लेना है, अब हमें पता है कि हमने ए का फैक्टर्स निकाल दिया है, तो उसी ए को हम गायब करेंगे यहां से, किसी भी हालत में गायब करेंगे हम लोग। तो हमने ए को गायब किया। अब ए को जब गायब कर रहे हैं हम लोग ना, तो ए स्क्वायर की जगह हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर, यहाँ ग्रेटर है तो हमने ए स्क्वायर की जगह लिख दिया 2b स्क्वायर। हेलीकॉप्टर जा रहा है, मिनट की शांति के साथ हेलीकॉप्टर को जाने दें। अच्छा, बचपन में हेलीकॉप्टर जाता था तो हम लोग भाग के जाते थे छत पे देखने। तुम लोग भी देखते हो? तुम लोग तो देखते ही नहीं होगे, बड़े लोग हो। चलो ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर रख दिया, हो गया ये। नाउ 2c का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 2 तो इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो 2 से 2 बार में 4 कैंसिल होगा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, और तुम्हारा अगर मर्जी अगर नहीं है, थोड़े आलसी टाइप के हो, तो यहीं से काट दो इसको, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया इतना। नाउ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये एक तुम्हारा अगेन जैसे ये बना था a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, वैसे इधर भी बना हुआ b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे यहां से हमने कहा था कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कर ही रहा है, देख लो मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड करेगा, सेम वैसे यहां पर भी, यहां पर लिख देते हैं इस तरीके से थोड़ा और आगे, कि b यहां जो 2 है वो डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को करेगा। तो हमने लिखा यहां पर 2, या इफ लगा दो यहां पे, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो यहां मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू एक बार समझ लेना, यहाँ जो वैल्यू ये मल्टीप्लाई करने पर आए हैं, तो तुम्हें पता है ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़े थे ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यही a हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा क्या है, डिवाइजर है, c हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो चुका है, इसीलिए उस तरीके से फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्म को मल्टीप्लाई किया तो उस फॉर्म में भी आ गया। अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो 2 जो है डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, ठीक है। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा then 2 divides b also, 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। चलो ठीक है, तो b को भी डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां पर जब था कि 2 जो है a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब a का एक फैक्टर 2 है, यहां पर आया कि 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि b का भी एक फैक्टर 2 है। और मैंने क्या कहा था, हमने मान के चला था, इसको सपोज किया था हमने, बड़े दुख के साथ ही सूचित करना पड़ता है कि हमने मतलब कि शो किया था कि को प्राइम नंबर है, लेके चल रहे थे हम लोग। हमारा मेथड क्या था, को प्राइम है, और को प्राइम में 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा यहाँ 2 भी कॉमन मिल गया हमें, मतलब दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना ये। तो को प्राइम कैसे हुआ ये, आखिरकार हमने वहां से दौड़ते दौड़ते जितनी मेहनत की थी, ठीक है, घर से निकले थे हौसला करके, रैशनल नंबर हमने माना था, और प्रूफ क्या करना था, इरेशनल प्रूफ करना था, लेकिन हमने कहा कि इसको हम रैशनल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा करके, सुना गाना ना ये। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो हम रिटर्न में माफ़ी मांगेंगे यहाँ पर।
लिखेंगे अपनी गलती यहाँ पर कि हमसे गलती हो गई साहब, ठीक है, कि हमसे नहीं हो पाएगा। आखिरी में आपको कहना पड़ेगा कि हमसे ना हो पाएगा, हमने बहुत कोशिश कर ली। तो एग्जामिनर ने कहा कि आपको केवल ऐसे मुंह से नहीं बोलना है, यहाँ पे लिखना है पूरा स्टेटमेंट लिख करके दीजिए कि आप रॉन्ग हो। तो हमने कहा ठीक है लिख देते हैं। तो ये चीज़ आपको भी लिखना है स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ उसको। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, कबूलनामा हो गया हमारा। क्या लिखा हमने, दस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इससे हमें ये पता चल गया कि 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ भी हमें दिख गया कि 2 जो ए को डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी दिख गया 2 जो बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर आर को प्राइम। लेकिन फैक्ट क्या था, फैक्ट तो ये था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम है मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन लोग हार गए। दिस मीन्स दैट आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। अपना जो अजम्पशन था, जो सोचा था हमने, जो लेके चल रहे थे हम लोग, बहुत भौकाल टाइट था अपना कि हम लोग इसको रैशनल प्रूफ करेंगे, वो नहीं कर पाए हम लोग। तो हार मान लिया और रिटर्न में लिख दिया सॉरी √2 इज एन इरेशनल नंबर, गलती हो गई, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे √2 जैसे यहाँ पर लिखे हो ना, यही काम तुम्हें √3 के लिए करना है, 5 के लिए, 7, 11 सब जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर शुरुआत में क्या करना है, 30 मार्क खान बनना है, फिर उसके बाद करते करते जाना, आखिरी में माफी मांग लेना है। बढ़िया से करना, समझ बात आ रही है। सब में आखिरी में लास्ट में जाके क्या करना है, माफी मांगना है सबसे, रिटर्न में हो भी। तो अब देखो जल्दी से हम लोग 3, 5, 7 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे करेंगे। मान लो कि नंबर √3 है, तो √3 के लिए क्या करोगे, बस क्या करोगे, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, लेट अस अज्यूम दैट यहां पर क्या कर दोगे, √3 इज अ रैशनल नंबर मान लिया हमने, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हो। ये फैक्टर्स मिटा देते हैं अभी यहाँ पर। अब देखो जब √2 के तो फैक्टर्स 2 आया, 3 करोगे फैक्टर 3 आ जाएगा, 4, 5 करोगे फैक्टर 5 आ जाएगा। ये आसान है, ये सब वही लिखना है, इंटीजर है, को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो अब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इधर कितना हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर हो जाएगा। इधर जब आओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर भी लिख दो 3 डिवाइड से। ये हमने बताया आर.डी. शर्मा साहब ऐसे ही लिखते हैं, बड़े लोग हैं, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने लिखा a को जो है 3 डिवाइड कर रहा है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई आंसर आएगा हमारा, ठीक है, आ जाने दो। जब कोई ना कोई आंसर आ गया तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर a = 2c था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर a = 3c कर दिया। देखो कितना आसान है। अब यहाँ पे a² = 2c² था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3c² कर दिया। इक्वेशन 1 से देखेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका हमें a² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3b², तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3b² इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर जब होगा कितना हो जाएगा, 9। अब फिर देखो जब 3 से 9 को कट करोगे तो 3 3 जा 9, इसका मतलब कि ये आएगा इधर 3c², इससे इसको जब कैंसिल कर दोगे तो इधर 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे क्या करोगे, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें स्क्वायर करना है। अगर मान लो 5 रहेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 49 हो जाएगा, और कट करने के बाद अगेन वही नंबर आ जाएगा। देखो अगर 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ गया, 9, 3 3 जा 9। अगर यहाँ पर मान लो 5 आ गया, इधर 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 आ जाएगा। मान लो 7 है, इधर 7 लिखे, इधर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 आ गया। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या करोगे, आखिरी में यहाँ पर लिख दिया तुमने 3 डिवाइड्स b², 3 जो है b² को डिवाइड करेगा तो 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। 10 यहाँ पे हमने लिख दिया 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस। और आखिरी में क्या कर दिया, एकदम सपाट मार के लेट कर माफी मांग लिया, हमने कहा कि सॉरी। ये हो गया हमारा √3। ऐसे ही √5, √7, √11 का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी आपको। और ये सारी चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बस इतना लिख के छोड़ दिए। ये जो आपका शुरुआती ओवर कॉन्फिडेंस है
कि रेशनल प्रूफ करेंगे, ये अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से प्रूफ करते करते अपनी हालत को दिखानी पड़ेगी कि हमने इसको प्रूफ नहीं कर पाए, और आखिरी में जो आपने गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने गलती की है। ठीक है, ये सारी चीज़ जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखा लेकिन ये नहीं देखेगा तो नंबर काट देगा। तो इसको जरूर लिख लेना। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी रेशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन को लेकर के आएंगे, जहां पर हम सॉल्व करेंगे रेशनल इरेशनल नंबर्स को फिर से कि कैसे ये इरेशनल नंबर्स हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इसके भी हम वहां पर फॉलो करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, लव यू टू ऑल, बाय बाय।